अपनी बात शुरू करने के पहले मैं आप सभी लोगों को क्लियर कर दूं कि ये वीडियो जो मैं आपके सामने बना रहा हूं ये किसी महिला, पुरुष, जाति, धर्म, न्याय व्यवस्था किसी के भी खिलाफ नहीं है और किसी को भी डिफेम करने के उद्देश्य से बिल्कुल नहीं बना रहा हूं। इस वीडियो में मैं जो बातें करूंगा वो सारी पब्लिक डोमेन में है और अतुल सुभाष जी की मृत्यु के बाद मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले, उन पर बेस्ड मैं आज सारी बातें यहाँ पर जो है वो करने वाला हूँ। यदि आप में मानवता हो, इंसानियत हो तो वीडियो को देखें, अदरवाइज अपने जो नेता हैं उनकी जय जयकार करें, धर्म जाति पंथ और पता नहीं किस किस चीज़ के बारे में लड़ते रहें या ऐसी लालची महिलाएं जो झूठे केस करती हैं उनके पीछे घूमते रहें, वो आपकी मर्जी है। मैंने यहाँ पर थंबनेल में जो लगाया वो लगाया कि अतुल सुभाष जी की मृत्यु नहीं हुई। इसका आंसर आपको मिलेगा कि मैं ऐसी बात यहाँ पर क्यों कर रहा हूँ। मैं भारत में पुरुषों की स्थिति के बारे में भी बात करूंगा और बात करूंगा महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों के बारे में भी। तो वीडियो को शुरू से लेकर आगे तक बहुत ध्यान से देखना, यदि आपके पास समय हो तो। शुरू करते हैं। ये वीडियो मैं पहले ले आता, लेकिन जिस दिन ये घटना घटी मैं उसी दिन इस सेशन को लेकर आने वाला था क्योंकि बहुत मन व्यथित था। उसके बाद मैंने वो डॉक्यूमेंट्स पढ़ लिए और पढ़ने के बाद मैंने वो सेशन जो 1 डेढ़ घंटे जो इन्होंने चीज़ें बोली वो देखने के बाद मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं कुछ वीडियो भी बना पाऊंगा या चीज़ें हो पाएंगी। लेकिन ठीक है, अभी ये कहना ज़रूरी है, इस बात को दुनिया में पहुंचाना ज़रूरी है। पता सबको है, कहता कोई नहीं। सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर एक चीज़ जो सबके सामने निकल कर आई और जो अलग दिख रही है वो ये दिख रही है कि इन्होंने एक ट्विटर हैंडल बनाया और उस पर जो है वो अपना कुछ लिखकर इन्होंने पोस्ट किया और आप देखिए कि इन्होंने एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप को टैग किया है। हमारे देश की सरकार को, हमारे देश के नेताओं को और यहाँ की व्यवस्था किसी को टैग नहीं किया। क्या लिखते हैं? लिखते हैं आई विल बी डेड व्हेन यू विल रीड दिस, अ लीगल जेनोसाइड ऑफ मैन हैपनिंग इन इंडिया करेंटली। है ना, इन्होंने कहा कि जब आप इसको पढ़ रहे होंगे मैं इस दुनिया में नहीं होऊंगा। है ना, भारत में जेनोसाइड हो रहा है ना, मेल के ऊपर जेनोसाइड किया जा रहा है। करेंटली भारत में इस तरीके की घटनाएं घट रही हैं। आप सोचो, इनको भरोसा नहीं है, इनको इनको कितना मतलब अंदर से वो होगा कि यहाँ तो कोई कुछ करने वाला नहीं है। है ना, क्योंकि यदि आप किसी जो फालतू कोई लेडी है, कोई है, उसके खिलाफ भी कुछ बोल दोगे तो फेक फेमिनिज्म जो होता है, महिलाओं के प्रति जो सहानुभूति है वो आ जाती है। वो देखते ही नहीं है कि कौन सही है कौन गलत है, महिला है सही ही होगी। ठीक है, उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। आगे देखो इन्होंने क्या लिखा है, दिस एटीएम इज क्लोज्ड परमानेंटली, अ लीगल जेनोसाइड इज हैपनिंग इन इंडिया। ये भी आपको आगे समझ में आएगा ये एटीएम क्यों है। पुरुष सिर्फ नोट छापने की मशीन है, जब तक इस मशीन से पैसा मिलता रहेगा तब तक कोई दिक्कत नहीं है। जहां पैसा मिलना कम हुआ या बंद हुआ तो फिर क्या होता है मेल के साथ में, वो आपको इसी बात से अंदाजा लग जाएगा कि अभी लगातार पिछले 4 साल का डेटा उठाकर आप देख लोगे तो लगातार पुरुषों का जो सुसाइड रेट है वो बढ़ा है और लगभग 3 गुना तक पहुंचा है महिलाओं से। यदि महिलाएं ज्यादा प्रताड़ित हैं तो पुरुष सुसाइड क्यों करें? ये सोचने वाली बात है। उसी पर बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर लिखा कि जिस समाज में विवाह सदैव सौदा बन जाए, रिश्ते स्वार्थ पूरा करने का जरिया और अदालतें इस पाप का मुख्य अस्त्र बन जाए, मृत्यु से पहले दिया गया वीडियो देखने के लिए भी कलेजा चाहिए। है ना, आप वीडियो देखोगे आपको समझ में आएगा कितने सिस्टमेटिक तरीके से, कितने पढ़े लिखे एआई टेक्नोलॉजी पर ये काम कर रहे थे, इतनी बड़ी कंपनी में काम कर रहे थे। ठीक है, और बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति, इनका जो आप देखोगे इन्होंने कोर्ट के लिए अलग से एक पूरा का पूरा जो है वो सुसाइड नोट तैयार किया, पब्लिक के लिए अलग किया, माता पिता को अलग भेजा, लोगों को अलग भेजा और हर किसी को मेल किया, प्रधानमंत्री जी से लेकर जजेस से लेकर सबको इन्होंने मेल किया। और इनकी जो ईमानदारी है उस पर भी आपको आगे बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली है। आगे बात करते हैं। ठीक, आप देखोगे अभी हाल ही की ये रिपोर्ट है कि रात के अंधेरे में बाइक पर बैठकर फरार हुए अतुल सुभाष के जो सास हैं और जो उनका जो साला है वो फरार हो गए। पत्नी का तो पता ही नहीं है। ये है, ठीक है, अतुल सुभाष की पत्नी के घर वाले ताला लगाकर भाग गए। क्यों भाग गए भाई? तुम तो ईमानदार हो ना, 9-9 10-10 केस जो है वो पति पर कर कर तुम तो ईमानदार की मूर्ति हो। ये वीडियो देखिएगा, आपको मिल जाएगा सोशल मीडिया पर किस तरीके से ये भाग रहे हैं। है ना, जब सच्चाई सामने आ गई है और सामने वाले व्यक्ति ने मतलब जो अतुल सुभाष जी हैं उन्होंने जो पूरा डॉक्यूमेंट जो डाला है उसमें पूरे प्रूफ दिए, हर चीज़ दी है। लेकिन प्रूफ का क्या मतलब निकलता है, उन्हीं की एक चीज़ से आपको पता चल जाएगा। उन्हीं के एक डॉक्यूमेंट में से मैं एक फ़ोटो आपको दिखाता हूँ। ये फ़ोटो उन्होंने लगाई है उसमें, और देखो क्या फ़ोटो लगाई है उन्होंने। फ़ोटो लगाई है, यहाँ पर जज साहब बैठे हैं, ये वो महिला है और ये जो है वो पुरुष है। क्या स्थिति होती है कोर्ट में? इन्होंने मांगे एविडेंस, जज साहब ने एविडेंस मांगे, महिला ने बोला मैं वुमेन हूँ, बात खत्म। इन्होंने बोला आई हैव ऑल द एविडेंस, ये एविडेंस रखे हैं, सबूत रखे हैं। क्या कह रहे हैं? बट सॉरी यू आर अ मैन। मैन हो, पुरुष हो,
तो अपराध है। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों से मिला हूँ, मिलता रहता हूँ और इससे बहुत करीबी रिश्ता है इन सब चीज़ों से। तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये चीज़ें होती हुई देखी हैं, लोगों ने जो है वो बताई हैं। वहाँ पर आपसे सीधा कह दिया जाएगा कि भैया पुरुष हो, शादी क्यों करी? की है तो भुगतो। ये सिस्टम है। बाकी अपराध वहाँ पर आप देखोगे कई लोगों से जब हम मिलते हैं तो ये चीज़ें पता चलती हैं कि पुलिस वाले उनसे कह रहे हैं तुमने दहेज माँगा नहीं है, इसलिए जो है वो तुमको देना पड़ रहा है। आप समझ रहे हो? और ज़्यादातर यदि आप कोर्ट कचहरी में देखोगे तो आपको वही लोग मिलेंगे जो सच्चे ईमानदार होंगे, लड़कों में, जिन्होंने ये स्वीकार नहीं किया होगा कि मैं अपने माँ-बाप के साथ बुरा बर्ताव करूँ या उन्हें घर से निकाल दूँ। उन्हीं को कोर्ट कचहरी तक महिलाएँ घसीट कर ले जाती। क्यों? क्योंकि पैसा नहीं मिल रहा, पावर नहीं मिल रही और पता नहीं क्या-क्या जो भी लालच जो भी रहता होगा। और एक और चीज़ बता दूँ, मैं सारी महिलाओं के बारे में बात नहीं कर रहा क्योंकि ऐसी बहुत कम महिलाएँ हैं जो ये चीज़ें करती हैं, लेकिन वो पूरे महिलाओं को बदनाम करती हैं और उनके हक को मार कर खा रही हैं। ठीक है? आगे पूरी बातें करेंगे सारी चीज़ों के बारे में। ठीक? अब यहाँ पर देखिए, ये तो हमने यहाँ पर शुरुआत करी। आप एक चीज़ यहाँ पर देखिएगा, अभी हाल ही में एक लेडी ने सुसाइड कर लिया। उन्होंने कोई सुसाइड नोट नहीं छोड़ा, उनके बॉयफ्रेंड को गिरफ्तार करके जेल में डाल दी। उतने में इन्होंने 40 पेज का सुसाइड नोट भी छोड़ा, 1.5 घंटे का वीडियो बनाया, सारे एविडेंस दिए। क्या हुआ? कोई गिरफ्तारी नहीं। क्यों? पुरुष हो। ठीक है? भारत में पुरुषों की स्थिति इतनी है कि आप हो बस। भारत में हर चीज़ के लिए कमीशन है। ठीक है? आप महिलाओं के लिए कमीशन देख लो, आप वृद्ध व्यक्तियों के लिए देख लो, आप बच्चों के लिए देख लो, आप जानवर के लिए देख लो, आप पेड़-पौधों के लिए देख लो, जो इस दुनिया में नहीं उसके लिए भी कमीशन है। पुरुषों के लिए कुछ है? कुछ नहीं। पुरुषों के लिए कुछ नहीं है, ना ये वोट बैंक है। कोई नेता इनकी बात इसलिए नहीं करता क्योंकि वोट नहीं मिलेंगे। आज आप पुरुष का साथ दोगे, कोई नेता पुरुष का साथ देगा तो महिलाएँ तो विरोध हो जाएँगी, साथ में पुरुष भी हो जाएँगे कि क्या है, पुरुषों के लिए कोई कुछ करता है क्या? ये देश का सिस्टम है, इसको समझिएगा, है ना? आपको गालियाँ देना आप देख सकते हैं। ये देखो, यहाँ पर एक और यहाँ पर आप देखोगे कार्टून है। यहाँ पर एक लेडी जो है वो बहुत सारा सामान लेकर यहाँ से निकल रही है। तो यहाँ पर पुलिस वाले और जज रोक देते हैं और ये कहते हैं दहेज है? तो वो कहती है नहीं, एलिमनी है ना? जो पति से लेकर पैसे आई है। तो बोलते हैं फिर ठीक है, हाँ, 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 हँस रहे हैं। वी थॉट डाउरी दैट वाज़ अ गुड वन। उनको लगा दहेज है, ये तो बढ़िया, ये ले जाओ। ये इससे दिक्कत नहीं है। दहेज देना अपराध है, एलिमनी लेना नहीं है। ठीक है? तो ये यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा। ठीक? लीगल टेररिज्म अनलीज्ड बाय वुमेन मिसयूजिंग सेक्शन 498A आईपीसी। कलकत्ता हाई कोर्ट का ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार कह दिया ये लीगल टेररिज्म है ना? कानून के नाम पर ये आतंकवाद फैला रही है। ये ये महिलाओं का ये ऐसी महिलाओं को जो झूठे केस करती हैं वो आतंकवादी से कम नहीं है ना? आपके ही समाज में आपके ही आसपास रह रहे और आप ही उन्हें भरपूर तरीके से बढ़ावा दे रहे हैं। कुछ लोग तो समाज में ऐसे मिल जाते हैं, आप देखना, कोई लड़की केस करके आएगी और उसने मान लो 15 लाख ले लिए, 20 लाख रुपए ले लिए, तो उसके रिश्तेदार क्या कहेंगे? हमें बताना था, हम और दिलवा देते। तुम समझ रहे हो? ऐसे लोगों के लिए तो हम दुआ करेंगे कि जो लोग ऐसे शब्द बोलकर और महिलाओं को और वो भरते हैं, उनके वहाँ भी बढ़िया तरीके से केस हों। फिर वो 20-30 लाख की जगह 50 लाख, करोड़ रुपए तक भी दें। ऐसा होना चाहिए। ठीक? आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा वुमेन नाउडेज फाइल पैकेज ऑफ 5 केसेस अगेंस्ट हस्बैंड। पूरा पैकेज होता है। ठीक है? आप यदि कोई व्यक्ति बुरा है तो क्या पूरे पैकेज में फिट बन जाएगा? हो सकता है भाई लड़ाई करी हो, उसकी धारा लग जाए, लेकिन धारा कैसी लगेगी? सारी लगेगी, बिल्कुल बलात्कार से लेकर, फ्रॉड से लेकर, मारपीट से लेकर, है ना? आपके मर्डर से, मतलब कुछ नहीं बचता। सब कुछ लगा दिया जाता है। तब भी जुडिशरी यहाँ पर जो है वो अब क्या करे? सबूत दो, दुनियादारी दो। महिलाओं के लिए कानूनी चीज़ें होती रहती हैं। ठीक है? आगे बढ़ेंगे। अब देखो, अब मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो ये चिट्ठी में कुछ मेन पॉइंट थे। पूरे पॉइंट के बारे में चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि बहुत कुछ लिखा हुआ है। कुछ मेन चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए। 2019 में शादी के बाद से ही निकिता और उसका परिवार मुझे परेशान करने लगा, ये उन्होंने कहा। निकिता का परिवार मुझसे पैसे मांगता था, लेकिन शुरुआत में देने के बाद फिर मैंने मना कर दिया। जब तक दे रहे थे सिस्टम ठीक था, मना करोगे तो दिक्कत है भाई। मुझे और मेरे परिवार को झूठे मुकदमे में फंसाया गया, घरेलू हिंसा, दहेज प्रताड़ना के केस लगाए गए। इन केसों की सुनवाई के लिए लगभग 120 तारीखें लगी। मुझे 40 बार बेंगलुरु से जौनपुर आना पड़ता था और प्राइवेट नौकरी में सिर्फ 23 दिन की छुट्टी मिलती है और 40 बार मैं आता था। आना जाना वो अलग और इतना खर्चा अलग, सारी चीज़ें अलग। जज ने भी मुझसे रिश्वत मांगी, हर पेशी पर अलग से रिश्वत मांगी जाती थी। इनका कहना है कि 50 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक इनसे रिश्वत मांगी गई इन सब चीज़ों के लिए, जहां वो निर्दोष है।
और सबसे जो मुझे जो खराब चीज लगी वो आप ये देखिएगा, बच्चे के लिए जो इन्होंने संदेश लिखा है, क्या लिखा है ध्यान से सुनेंगे। अतुल ने सुसाइड नोट में अपने बच्चे के लिए भी मैसेज लिखा है। इसमें उन्होंने लिखा, जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा तो सोचा कि मैं किसी भी दिन तुम्हारे लिए अपनी जान दे सकता हूं। बच्चे के लिए कह रहे हैं वो, लेकिन अफसोस तुम्हारी वजह से मैं जान दे रहा हूं। मैं बस कभी कभार एक दर्द के अलावा तुम्हारे बारे में कुछ और महसूस नहीं करता। अब तुम मुझे एक ब्लैकमेल की चीज लगते हो जिसके जरिए मुझसे ज्यादा से ज्यादा पैसा ऐंठा जाए। तो पैसा इनको जो मेंटेनेंस बना वो बच्चे के नाम पर, बच्चे को 40,000 रुपये खर्चा चाहिए, 2 साल के बच्चे, आप समझ रहे हो सिस्टम को। तो 2 साल के बच्चे, उसके लिए 40,000 मांग लिए। लड़की वेल सेटल्ड है, उसको इन्होंने ही पढ़ाया, उसकी बढ़िया जॉब लगवाई, वो एसेंचर कंपनी में काम कर रही है और बढ़िया पैकेज, लेकिन यहाँ से पैसा चाहिए। आप एक चीज देखना, कोई एक तो देखो, यदि आप कोर्ट में जाओगे आप देखोगे, कोर्ट ने खुद कहा है 98% मामले फ्रॉड है। महिलाएं क्या करती हैं, उनकी इच्छाएं कुछ पूरी नहीं हो उसके चक्कर में वो केस कर देती हैं। और आप देखना इसमें डिमांड सिर्फ पैसों की रहती है, 50 लाख दे दो, 1 करोड़ दे दो, जितना मुंह फाड़ सकती हैं उतना यहाँ पर चीजें होती हैं। ये आप प्रैक्टिकली जाके देख सकते हो और हर चीज के एविडेंस हैं। मेरे पास तो इतने सारे लोग हैं जो मतलब जिनके मैं पूरा पूरा चीजें बता सकता हूँ कि उन पर किस तरीके से केस हुए हैं, किस तरीके से चीजें हुई, किस तरीके से चीजें चल रही हैं। कम से कम 500 लोगों का डेटा दे सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक चीज और देखना, जो इनकी कितना मतलब परफेक्शन आप कहोगे, पढ़े लिखे व्यक्ति, इंजीनियर व्यक्ति है ना, एआई टेक्नोलॉजी वाले व्यक्ति, कितने परफेक्शन आप देखो। इन्होंने मरने का प्लान इनका आज का नहीं था, वो पहले का था। क्या था, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। अतुल सुभाष ने एक चेक लिस्ट को 3 हिस्सों में बांटा था। इन्होंने एक चेक लिस्ट बनाई, बिफोर लास्ट डे, मतलब जब ये सुसाइड करेंगे उसके पहले, लास्ट डे, और एग्जीक्यूट लास्ट मोमेंट, है ना, मतलब कि ये मरने के पहले जो दिन रहेंगे उनमें क्या करेंगे, आखिरी दिन क्या करेंगे, और जब मर रहे होंगे मतलब जब सुसाइड कर रहे होंगे तब क्या होगा, उसकी इन्होंने जो है वो यहाँ पर पूरा चेक लिस्ट बनाई थी। जैसा कि अपने फोन का फिंगरप्रिंट और फेस रिकॉग्निशन हटाना, ताकि उनके मरने के बाद परिजन उनका मोबाइल एक्सेस कर सकें, है ना, चाबियां फ्रिज पर छोड़ना, ऑफिस के काम को पूरा करना, इस पर मैं भी आगे आऊंगा, देखना ऑफिस का काम क्या है। ठीक है, चार्जर लैपटॉप आदि जमा करना। चेक लिस्ट में आखिरी दिन और आखिरी वाले पलों वाले हिस्से के लिए एक कॉलम था जिसमें होने वाले कामों को चेक किया गया। आखिरी दिन से पहले वाले हिस्से में हो गया लिखा था, है ना, मतलब कि जहां पर जब ये सुसाइड का इनका जो आखिरी वाला जो कॉलम था उसमें इन्होंने लिख दिया था हो गया, मतलब इन्होंने सारी चीजें कर दी हैं, जो यह बताता है कि ये काम पूरे किए जा चुके हैं। पैसे को सेव करना, ऑफिस का काम करना, कानूनी तैयारी करना, डेटा सिक्योर करना, सारी चीजें इन्होंने कर ली थी। ठीक, आखिरी पलों वाले काम में नहाना, कार, बाइक, कमरे की चाबियां फ्रिज पर रखना, सुसाइड नोट को मेज पर छोड़ना, ये इनके काम थे जो इन्होंने लिखे हैं। ये पुलिस को बकायदा वहां पर मिला है जगह पर। कार के गूगल मैप की लोकेशन इन्होंने जो है वो क्या कर दी थी, शेयर कर दी थी। और एक और चीज आप देखो, पेंडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबल मैन क्या है, उस मतलब महिला के लिए तो नहीं होगा कि रिस्पॉन्सिबल नहीं है, पति मतलब कि एटीएम, है ना, तुम्हारी जवाबदारी है। वैसे तो देखो आप एक चीज और देखना, पहले मैं ये बात कवर कर लेता हूँ। यह सभी चेकलिस्ट बनाने में सुभाष ने काफी सावधानी बरती थी। अतुल सुभाष के सुसाइड नोट से पता चलता है कि उन्हें यह तय करने में वक्त लगा कि उनकी सभी पेंडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी अब पूरी हो गई हैं। अतुल सुभाष ने लिखा है, क्या लिखा है, इस काम को पूरा करने में उन्हें कुछ महीने लग गए। सरकारी दफ्तरों में काफी धीरे काम होता है, इस वजह से उन्हें आत्महत्या करने में देरी हुई है। पेशे से इंजीनियर सुभाष लिखते हैं कि उन्हें उम्मीद है यह देरी उनके खिलाफ नहीं जाएगी। मतलब इनका प्लान पहले था सुसाइड करने का, लेकिन इन्होंने जो चेक लिस्ट बनाई थी उसे कंप्लीट कर रहे थे, समझ रहे हो। और पढ़ना है इनका, आप मतलब पूरा पढ़ भी नहीं पाओगे इनके सुसाइड नोट को। तो इन्होंने क्या किया, पूरी चेक लिस्ट, पूरा ऑफिस का काम भी पूरा किया, अपना काम भी पूरा किया, घर वालों के लिए भी सारी चीजें की, हर जगह के लिए नोटिस बनाए, सारी चीजें की। उसके बाद इन्होंने सुसाइड, और इनकी सासू माँ क्या कहती हैं जरा देख लें। अतुल सुभाष ने अपना फ्रस्ट्रेशन निकाला है, मेरी बेटी सुसाइड के लिए नहीं कह सकती। हाँ, ये लाइन तो सही है, इनकी बेटी सुसाइड के लिए नहीं कह सकती, क्योंकि इन्होंने ही कहा है, सासू जी ने, वो इन्होंने लिखा है, ध्यान दी। ये सब मैं आपको इन सब डिटेल के आधार पर कह रहा हूँ, मेरा कुछ नहीं है इसमें, मैंने कहीं कुछ नहीं किया, मतलब इसमें मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं जोड़ रहा हूँ, सारा आपको पब्लिक डोमेन में मिला है, उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या इन्होंने कहा कि भैया फ्रस्ट्रेशन है, फ्रस्ट्रेशन में कोई 1.5 घंटे बैठ के वीडियो नहीं बनाता, फ्रस्ट्रेशन में कोई लंबे समय से सुसाइड की तैयारी नहीं कर रहा होता, फ्रस्ट्रेशन में कोई 40 पेज का सुसाइड नोट, वो भी सिस्टमैटिक नहीं बनाता, और मरते समय इंसान झूठ, समझना चाहिए इस चीज। ठीक है, चलो
अब इनकी ही बात को यहाँ पर कर लेते हैं। यहाँ पर इन्होंने खुद मतलब चीज़ें हुई तो अतुल सुभाष जी ने अपने उस सुसाइड नोट में पूरा दिया है कि किस तरीके से मीडिएशन हो रहा था, चीज़ें हो रही थी। जज ने इनसे डिमांड की, कितना सही कितना गलत उस पर हम नहीं जाएंगे। डिमांड करी, इन्होंने कहा कि लोग सुसाइड कर रहे हैं इन सब केसों की तरह की वजह से। तो इनकी पत्नी हंसने लगती है ना, और कहती है कि तुम भी मर जाओ। ठीक, ये चीज। उसके बाद एक केस के दौरान जब ये मिलते हैं, अपनी सास इनको जो है वो दिखती हैं, इनकी सास इनसे कहती हैं, अरे तुम अभी तक सुसाइड नहीं किए, मुझे लगा आज तुम्हारे सुसाइड करने की खबर आएगी, उस दिन जज को सुसाइड करोगे बोले थे तुम समझ रहे हो कहाँ गई इंसानियत। अब ये भाग गई हैं, सासू माँ ये भाग गई हैं, ठीक है, अभी मिलेंगी वो। मैं मर गया तो तुम लोगों की पार्टी कैसे चलेगी, ये कहते हैं मैं मर गया तो तुम लोगों की पार्टी कैसे चलेगी। उसके बाद निशा सिंघानिया स्माइल करते चलती है, तब भी चलेगी, तुम्हारा बाप देगा पैसे, है ना। और मरने के बाद पति की प्रॉपर्टी, एक तो बता दिया जाए, मरने के बाद पति की प्रॉपर्टी पत्नी की नहीं होती जी, है ना, उसका भी सिस्टम है। तो इसको ध्यान रखना। तो यहाँ पर इस तरीके की बात करी। इनकी सास, अभी सास भागी भागी फिर रही है रात रात में, तो अब वो देखो जो भी अभी अब हमको अभी उनका पक्ष आना बाकी है, वो अब चीजें बताएंगे। अभी इनने अपना पक्ष रख दिया और पूरे प्रूफ पूरे सबूतों के साथ जो है वो चीजें रख दी हैं। आगे बढ़ते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। उसी नोट में आपको एक और उनने जो है वो अतुल सुभाष जी ने ये भी यहाँ पर जो है वो फोटो लगाई है। यहाँ पर आप देख सकते हो, वुमेन इज साइमल्टेनियसली अ विक्टिम एंड एम्पावर्ड अंटिल समथिंग हैपेंस देन सी चूज विच स्टेज बेनिफिट ऑफ द हर द मोस्ट। तो इनका कहना है कि भैया महिलाएं अपने हिसाब से चूज कर लेती हैं कि कब उनको विक्टिम बनना है और कब एम्पावर्ड बनना है। आपने एक चीज आजकल बहुत सुन रहे होगे, इंडिपेंडेंट वुमेन। इंडिपेंडेंट नाम का शब्द ही नहीं है इस दुनिया में, होना ही नहीं चाहिए। आज़ाद आप कभी नहीं होते। एक जगह से आज़ाद होगे तो दूसरी जगह गुलाम बन जाओगे। हम अंग्रेजों से आज़ाद हुए तो सरकारों के गुलाम बन गए ना। लेकिन इंडिपेंडेंट वुमेन क्यों कह देते हैं, कहीं नौकरी लग गई उसको कहते हैं इंडिपेंडेंट वुमेन। किससे इंडिपेंडेंट, माँ बाप से इंडिपेंडेंट, आज़ाद हो गए क्योंकि पैसा आ गया। लेकिन नौकरी का मतलब क्या है, आप किसी के नौकरी तो बने हो, वहां भी तो डिपेंडेंट हो। आपका मालिक पैसे नहीं देगा तो आपका काम कैसे चलेगा। लेकिन इस सोच ने, ये सोच भरी गई है लोगों के दिमाग में, रील्स से, मूवीज से, आसपास के लोगों के माध्यम से, कि यदि आप पैसा कमा रहे हो तो पति को छोड़ो। यार आप तो इंडिपेंडेंट कैसे, आप सांस लेना छोड़ दोगे, डिपेंडेंट हो, जमीन पे चलना छोड़ दोगे क्या, डिपेंडेंट हो आप जमीन पर। कोई व्यक्ति कभी इंडिपेंडेंट नहीं होता। वो व्यक्ति ही बेकार है जो ये चीज कह दे, क्योंकि वो एक प्रकार से नमक हराम टाइप का बोलना चाहिए कि आपने, माता पिता ने आपकी सेवा करी, आपको बड़ा पाला पोसा बड़ा किया, जब तक तो आप डिपेंडेंट थे, और जैसे ही आप कमाने वाले बने उनको लात मारी, आप इंडिपेंडेंट। ये सिस्टम है साहब, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद इन्होंने पूरी कहानी यहाँ पर है, वो सारी चीज़ें आपने पहले भी देखी होंगी। अलग अलग जगह आंदोलन हो रहे हैं, पहले भी होते आए, कोई नई बात नहीं है। आप दिल्ली जाओगे, आप बेंगलोर जाओगे, आप बहुत सारी जगह आप देखोगे, मुंबई में देखोगे, ये आंदोलन होते रहते हैं। लेकिन इस बार ये हाईलाइट हो रहे हैं पति के प्यार में, पत्नी के प्यार में, पति के तिहाड़ में। ठीक है, देखो आप, यही चीज़ें होती हैं, बीवी करे तो प्यार और पति करे तो बलात्कार। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या दिया है आप यहाँ पर देख सकते हो। ये आज की शायद ये खबर है जहां पर ये जो है वो इनकी सास है और ये इनके साले कह रहे हैं मीडिया वालों को कि गलत हो जाएगा यदि हमें हमसे बात की जो भी चीजें ये हुई। आप देखो किस प्रकार की खबरें पहले भी आती रही हैं। मां ने 2 जवान बेटों सहित जहरीला पदार्थ खाकर दे दी जान। क्यों दे दी भैया, पारिवारिक कलह चल रही थी, वो होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप यहाँ पर, लेकिन कुछ जजमेंट अच्छे भी आए, जैसे आप यहाँ देख सकते हो, कर्नाटक हाई कोर्ट ने बीवी पर 25,000 का, वाइफ पर 25,000 का जो है वो फाइन लगा दिया, क्योंकि उसने फॉल्स केस किया था। सिर्फ 25,000 ही है, ज्यादा नहीं है। ठीक है, देखो यहाँ पर एक महिला को अरेस्ट किया गया, उसने रेप केस किए थे, और आप देखो कितने, 14 लोगों पर रेप केस, 14 लोग। इस सिस्टम को आप देखो कि वो 14 लोगों पर फेक रेप केस कर लिए, पैसे लूट लिए, तब जाके पकड़ में। ठीक, भगवान जाने वो। अब एक और बात यहाँ निकल कर आती है, क्या एक वाइफ ही, एक पत्नी ही इस दुनिया में महिला है? क्या जो पति की माँ होती है वो महिला नहीं है? क्या बहन होती है वो महिला नहीं है? या भाभी होती है वो महिला नहीं है? या बुआ होती है वो महिला नहीं है? या और कोई महिला नहीं होती? क्या सिर्फ एक ही रिश्ता होता है महिला का? एक महिला अपने लालच के कारण जब झूठे केस करती है तो 4-5 महिलाएं थाने में होती हैं, जेल में, जो कभी गई नहीं है, उनका कोई अपराध, वो वहां थी भी नहीं, और उन पर ऐसे ऐसे मुकदमे हैं जो व्यक्ति है ही नहीं, इस शहर में ही नहीं है, इस देश में तक नहीं है, उस पर मुकदमे कर दिए गए। क्यों? पैसे के चक्कर में। क्या ही बोले। क्या आप जानते हैं भारत में हर साल करीब 45,000 महिलाएं जेल में ठूंस दी जाती है क्योंकि वे एक पति की माता और बहन है, सिर्फ इसलिए, है ना। उनको महिला थोड़ी ना माना जाएगा।
98% महिला कानूनों का होता है दुरुपयोग, ये दुनिया कहती है। लेकिन हमारे एक देश के बड़े नेता हैं, वो एक दिन एक जगह पर जाकर सभा में कहते, मैं नाम नहीं लूँगा, सभा में जाकर कहते हैं कि भाई और बहनों, आप ये बताइए, क्या महिलाएं झूठ बोल सकती हैं? क्या झूठे केस कर सकती हैं? अरे आपकी ही एनसीआरबी का डेटा है, यदि एनसीआरबी गलत डेटा देता है तो फिर उनको समझाओ कि भाई गलत ना दें, है ना, आपके अंडर में। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखें। वुमेन जेल टू फाइल फॉल्स केसेस अगेंस्ट हस्बैंड इन चेन्नई। तो कुछ अच्छे जजमेंट आए, बहुत सारे अच्छे जजमेंट भी हैं और इतने बढ़िया बढ़िया जज हैं जिसका कोई वो नहीं है, लेकिन कुछ हो सकते हैं ऐसे जज हो कि जो गलत डिसीजन दे देते हो। अब उस पर मैं नहीं कह सकता क्योंकि मुझे उसका कोई आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ, मैं अच्छे लोगों से तो बहुत परिचित हूँ और मिला भी हूँ सारी चीज़ें। ठीक, 10 मैन 10 केस 1 वूमेन, कर्नाटका हाईकोर्ट क्रैक्स डाउन ऑन सीरियल लिटिगेंट। ठीक है, तो वो आप छोड़िए। प्रेमी से मिलकर पति और ससुर की हत्या कर दी। अभी एक हाल ही में एक न्यूज़ आई थी जहां पर एक महिला ने, वो रील बनाती थी, उसका पति मना नहीं करता था कि भाई बना लो, अब क्या करें, मना करोगे तो फिर कलह होगी। तो पत्नी किसी और के साथ मिलकर रील बनाने लगी और उसने जब पति से बोला कि तुम भी रील बनाओ और पति ने मना कर दिया तो उसको कुएं में फेंक दिया और मार डाला। ठीक, चलेगा। मूर्ख मार्के वालों की वजह से लड़कियों के टूट रहे हैं घर संसार। क्यों टूटते हैं और मैं बता दूं, इस सिस्टम में, इस देश में ही बात कर लेते हैं। यदि आप रिपोर्ट्स पढ़ेंगे, चीज़ें पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि ज़्यादातर जो केस हो रहे हैं और ज़्यादातर जो रिश्ते टूट रहे हैं, वो क्यों टूट रहे हैं? वो टूट रहे हैं एक लड़की की उसकी माँ से ज़्यादा बात करने का। माँ, लड़की ने कुछ भी बोला कि भाई ऐसा ऐसा हो गया, कुछ भी गुस्से में बोल दिया, माँ बोलती आ जाओ हम पाल लेंगे, और पालती नहीं है, पाल के फिर केस करवा के फिर पैसे मांग कर फिर पालती है। आप देखना ज़्यादातर केस में यही है, वो आपका घर पूरा उजाड़ देगी। एक लड़की उस बात में आकर या अपने दोस्तों, सहेली, रिश्तेदारों की बात में आकर एक केस तो कर देती है, लेकिन फिर दोबारा वापस नहीं। वो चाहे कि उसको एहसास भी हो जाए तो वापस, ऐसे कई केस हैं जो 2-3 साल केस चले, लड़की चाहती है अब वापस आना, वो कैसे आ जाए? वो कहती है लोगों से कि मुझे वापस जाना, लेकिन कैसे जाऊँ, मैंने इतना बुरा भला बोल दिया है। तो उसकी मर्यादा भी रखो, समझो इस चीज़ को। ज़्यादातर केसेस में माँ ही सबसे पहले होती है, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। मैरिड मैन 1.82 टाइम्स हायर देन मैरिड वुमेन। सुसाइड जो करते हैं भारत देश में 2 गुना लोग हैं लगभग, महिलाओं से 2 गुने, 3 गुने हैं तो कम ही लिखा है, पहले का डेटा है। तो वो मेल सुसाइड कर रहे हैं। मेल कैसे सुसाइड कर रहे हैं? यदि मेल खराब है, मेल अत्याचार कर रहे हैं, तो उनको सुसाइड करने की जरूरत क्या है? महिला को करना चाहिए। लेकिन महिलाओं की संख्या में लगातार गिरावट आई और ये डबल तिबल हो गए, केस की संख्या भी कई गुना बढ़ गई। पहले जब दहेज लिया जाता था सही में, तब केस नहीं थे इतने, लेकिन अब जब बंद हो गया, आप देखना आपके आसपास कितने लोग दहेज की डिमांड करते हैं, लेकिन केस आपके आसपास किसी ना किसी के ऊपर हुआ होगा। तो कल आपकी दहलीज तक भी पहुंच जाएगा यदि आप ऐसी महिलाओं का सपोर्ट करते हैं जो झूठे केस करती हैं, और साथ में आप इसके अगेंस्ट खड़े नहीं होते, इस सिस्टम के अगेंस्ट खड़े नहीं होते। ठीक, चलेगा। वकील चला रहे थे दुष्कर्म केस में फंसाने गिरोह, ऐसे आपको बहुत लोग मिल जाएंगे। उनका प्योर धंधा होता है कि भैया ऐसी लड़कियों को पकड़ो, केस करवाओ, बैठा बैठा कमाइए, कुछ करना ही नहीं है। और आजकल तो मैंने जो सुना है वो ये सुना है कि लड़के से इतनी डिमांड करो, उसका इतना % हमें दे देना। अब वो लड़की कमाने के लिए जा रही, समझ लो रोज कोर्ट पहुंच के अपनी बेइज्जती भी होती, सारी चीजें हैं, वो किसके लिए कमा रही है? वकील को इतना देना है, इसको इतना देना है, इसको इतना देना है, पति से मिल जाएगा। लेकिन आप कहाँ पहुंच गए आप ये देखो, लेकिन उसका कोई मतलब ही नहीं। तो ऐसे बहुत गोरख धंधे चल रहे हैं, सारे लोग मिले रहते हैं, बहुत कुछ होता है। पत्नियां बनी अपने सुहाग की दुश्मन, खुद ही उजाड़ रही हैं अपना घर। ठीक, आने वाले समय में सबको समझ में आएंगे। चलेगा। मैरिड मैन मोस्ट वल्नरेबल टू सुसाइड इन केरला। सुसाइड बाय मैरिड मैन, सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज टू एंटरटेन PIL टू सेटिंग अप द नेशनल कमीशन ऑफ मैन। एक PIL दायर की गई सुप्रीम कोर्ट में कि जैसे सारे लोगों के लिए महिला आयोग है, पुरुष के लिए कोई आयोग नहीं है, तो एक आयोग बना दिया जाए। पुरुष सुसाइड कर रहे हैं, दिक्कत में है पुरुष, उन्होंने कहा सुसाइड कर रहे हैं तो क्या बना दे, कोई कमीशन नहीं बना, PIL को रिजेक्ट कर दिया गया। क्योंकि देखो, पुरुष का क्या है, आप ये सोचो, पुरुष को एक ये बोल दिया तुम्हें कमाए खिलाना पड़ेगा, तुम नहीं कमाओगे तो फिर सब तुम्हारा दुश्मन है। पुरुष की जेब में यदि पैसा ना रहे तो कोई नहीं है उसका जिंदगी। ये बिल्कुल फैक्ट है, इसको आप देखा भी होगा या नहीं देखा तो फील करना आने वाले समय में। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, चलेगा। सुसाइड रेट 2.6 टाइम्स हायर अमंग इंडियन मैन कंपेयर टू वुमेन। ठीक है, 2.6% गुना यहाँ पर जो है वो बढ़ गया है, ध्यान रखिएगा। ये एक पूरा डेटा है, आप देख सकते हो, ये डेटा है 2022 का। आप देखेंगे कि 1,22,724 पुरुषों ने, ये तो रजिस्टर्ड है, बाकी कई पुरुष तो ऐसे ही मर जाते हैं, उनका कुछ नहीं होता क्योंकि उनकी रिपोर्ट भी तो नहीं लिखी होना, उनका कुछ नहीं होना। महिलाओं का तो फिर भी रजिस्टर्ड हो जाता है। 1,22,724 मेल ने सुसाइड किया
ठीक है, और फीमेल ने 48,000, लेकिन प्रताड़ित ये हैं, ये नहीं है, तो सुसाइड क्यों कर रहे हैं ये? ठीक, आप देखोगे यहाँ पर, है ना, 71% मेल ने सुसाइड किया। आगे बढ़ते हैं, आप देखो एक और डेटा यहाँ पर आता 2020, 21, 22 का, लगातार आप देखो ग्राफ बढ़ा है। 2020 में 1,08,000 ने सुसाइड किया था मेल ने, 1,018 पुरुषों ने, 18,000 पुरुषों ने जो है वो 21 में, 1,22,000 पुरुषों ने 2022 में, 23 का डेटा आने वाला है। ठीक, फीमेल का आप यहाँ पर देखोगे 44,000, 45,000, 48,000 यहाँ पर जो है वो चीजें हैं। ठीक, मैं ये नहीं कह रहा कि ये कम क्यों, सुसाइड तो बिल्कुल नहीं, सुसाइड तो कोई ऑप्शन होता ही नहीं है। ठीक है, अभी आप इस सेशन को जो है वो देख रहे हैं, मैंने कहा कि मृत्यु नहीं हुई, यहाँ पर जो है वो इन पर्सन की मृत्यु नहीं हुई, ये शहीद हुए। क्यों? इनका पूरा देखो, इनने पूरे सिस्टम से लड़ा है, ऐसा नहीं है कि इन्होंने जाकर अपनी पेशियां अटेंड नहीं करी, इन्होंने सबूत नहीं, इन्होंने हर चीज़ की। जब 2-3 साल तक ये करते रहे, इन्होंने सारी चीज़, उसके बाद भी इनके अगेंस्ट जो है वो चीज़ें हुई, तब भी इन्होंने, आप देखो, इन्होंने हर किसी को मेल किया। 40 पेज का सुसाइड नोट छोटी मोटी बात नहीं होती, वो लिखा हर किसी के लिए, माँ बाप के लिए अलग नोट छोड़ा, ठीक है, पब्लिकली अलग नोट छोड़ा, कोर्ट के लिए अलग नोट है, वो भी मेरे पास जो है वो है, मेरे पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट हैं, पूरा का पूरा जो है वीडियो बनाया, चीज़ें की, और आराम से, मतलब ऐसे सुसाइड किया है कि इस सिस्टम, ये जो कानून है जो कि पुरुषों के अगेंस्ट चले गए, जो कि महिलाओं के अच्छे के लिए बनाए गए थे, लेकिन 1% महिलाओं को इससे फ़ायदा होता है, जो जो सच में वो है ना, बाकी तो सारा ये बर्बाद कर दिया चीज़ों को। ठीक है, तो ये शहीद है क्योंकि इन्होंने पूरे उसमें त्रस्त होकर फिर जो है वो ये चीज़ें की हैं, और देश में एक मुद्दा ये बना दिया है। अब देखते हैं कितने दिन चलता है ना, आप लोग भी इसको कितना शेयर करते हैं, कितना इस पर बात करते हैं, कितना कुछ करते हैं, क्योंकि आप उर्फ़ी जावेद को तो शेयर कर देंगे, इस वीडियो को नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें फ़ायदा ही क्या है ना, लोग, पुरुष यदि परेशान होता है तो लोग हंसते हैं, ये सिस्टम है, और वही हंसता हुआ पुरुष एक दिन शांत हो जाता है, वो रोता नहीं है। ठीक है, कहते हैं ना, मर्द को दर्द नहीं होता, ये इतनी अफवाह फैलाई गई है, क्यों नहीं होता, इंसान नहीं है क्या वो? सबको दर्द होता है, बस मर्द रोता नहीं है, सीधा। चलिए, मर्द को भी होता है दर्द। भारत में सुसाइड करने वाले 10 में से 7 पुरुष, हर 4.5 मिनट में एक मर्द कर रहा है आत्महत्या, हर 4 मिनट में एक पुरुष देश में मर रहा है, पता है आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप पूरा का पूरा डेटा दिया, किस तरीके से संख्या बढ़ी है, उस पर ज़्यादा अब चर्चा करने का कुछ बनता नहीं है। यहाँ पर अब जब इतना सब कुछ हो गया, तो यहाँ पर जो है वो इन्होंने ये भी लिखा कि इसके बाद मेरी पत्नी कुछ वो भी सहानुभूति ग्रहण करने की कोशिश करेगी। इन्होंने लिखा, अतुल सुभाष ने भविष्यवाणी करते हुए कहा कि मेरी मौत के बाद अब पत्नी सहानुभूति हासिल करने के लिए मेरे बच्चे को अदालत में लेकर आएगी। ठीक है, वो बच्चे को लेकर इसलिए नहीं आती कि मैं उसे देख ना लूं, है ना, इसलिए आती नहीं थी लेने के लिए। इसके अलावा अब इन्होंने 11 अंतिम इच्छाएं बताई हैं। क्या है, ध्यान से सुनिएगा। पहली है, सभी मामलों की सुनवाई लाइव होनी चाहिए, इस देश के लोगों को इस मामले के बारे में पता होना चाहिए, और उन्हें कानूनी व्यवस्था की भयानक स्थिति और कानून के दुरुपयोग के बारे में जानना चाहिए जो महिलाएं कर रही हैं। दूसरा, इन्होंने कहा, सुसाइड नोट अपलोड किए, वीडियो, अतुल सुभाष जी का बयान, सबूत मांगने की अनुमति दी जाए, है ना। अतुल ने कहा, उन्हें केस का ट्रायल यूपी की जगह बेंगलुरु में किया जाए। अतुल ने अपने बच्चे की कस्टडी माता पिता को देने की बात कही है, और कहा है कि भैया उनके पास तो जैसे संस्कार है वैसे ही बच्चे को देंगे, माता पिता को दे दिए जाए बच्चे। अतुल ने कहा कि मेरी पत्नी है, उसके परिवार को मेरे सबके पास मत आने दो। ठीक है, वो वैसे भी नहीं आएंगे, पैसा ही नहीं है अब तुम्हारे पास, एटीएम तो क्लोज हो गया है। इंजीनियर ने मांग की है कि जब तक उसे हैरेस करने वाले को सजा नहीं मिल जाती, तब तक उसका अस्थि विसर्जन ना किया जाए, और यदि सजा नहीं मिलती है ना, इन लोगों को, तो ये बोला है कि कोर्ट के बाहर जो गटर होगा उसमें अस्थि विसर्जन कर देना, है ना। मैं मान लूंगा कि भाई गलत जगह हो गए पैदा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। उत्पीड़न करने वालों को ज़्यादा से ज़्यादा सजा मिले। अतुल ने मांग की कि माता पिता छोटे भाई खिलाफ चल रहे झूठे केस खत्म कर दिए जाएं, है ना। अतुल सुभाष ने मांग करते हुए कहा कि उनकी पत्नी और ससुराल वालों के साथ कोई बातचीत, समझौता, मध्यस्थता नहीं करना है। ठीक है, और अपनी वाइफ को नाइफ बताया, इन्होंने चाकू बताया, वाइफ नहीं बोला, नाइफ बोला। अतुल ने कहा कि उसे मामले वापस लेने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए जब तक कि खुद स्पष्ट रूप से स्वीकार ना कर ले कि उसने झूठे मामले दायर करे हैं, जब तक उसे स्वीकृति मत दो। अतुल सुभाष ने आगे कहा कि अगर उत्पीड़न और जबरन वसूली जारी रही तो शायद उसके बूढ़े माता पिता को औपचारिक रूप से अदालत से इच्छा मृत्यु मांग लेनी चाहिए। ये कहना है एक बेटे का। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये इन्होंने कहा। अब एक और चीज आती है, अभी आपने हाल ही में देखा होगा, ऑल आइज ऑन फलाना ढिमकाना दुनियादारी कितना चल रहा था। कहीं दुनिया दूसरे देश में कुछ हो रहा है, यहाँ पर ऑल आइज ऑन चल रहा था, भैया वहां नजर रख लो। ऑल राइज ऑन फॉल्स केसेस, आपके आसपास जो लोग हैं उन पर कुछ झूठे केस हुए हैं,
उन पर भी नज़र रख लो, उन पर भी चीज़ें कर लो, अपने आस-पास के पुरुषों पर भी नज़र रख। ऐसा नहीं, मेरा बिल्कुल, मैं आपको ये चीज़ कह देता हूँ, मेरा बिल्कुल इसमें इतना भी उद्देश्य नहीं है कि मैं सभी महिलाओं की बात ही नहीं कर रहा। महिला देवी है, महिला शक्ति है, लेकिन ऐसे लोगों के हाथ में जब शक्ति आ जाती है, तो फिर जो है वो क्या होता है वो आप जानते ही हो, है ना? ये पूजनीय है और बिल्कुल पूजनीय है। क्यों पूजनीय है? वो हमारे धर्म के हिसाब से पूजनीय है। लेकिन आजकल क्या, वो पाश्चात्य संस्कृति अपनाकर, है ना? और ये आज़ादी के नारे, आज़ादी, एक तो देश में इतनी आज़ादी माँगी जा रही है, इसका कोई हिसाब नहीं है। और यदि सच में आज़ादी दे दी जाए ना, अब आप सोचो, यही जो इंडिपेंडेंट का जो नारा लगाकर महिलाएँ वो करती हैं और फिर यही जो झूठे केस कर देती हैं, ये वहाँ जाकर क्या बोलेंगी कि भई हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, हम तो इसी पर डिपेंड थे, यही पैसा देगा तो ही जीवन चलेगा। अब क्या हुआ तुम्हारी इंडिपेंडेंट को? अब क्या हुआ उस माँ को जो ये कहती है कि हम बेटी को पाल लेंगे? जब पाल लोगी तो फिर पैसे क्यों माँग रही हो भई? है ना? तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उस पर कभी चर्चा अलग करेंगे और बहुत सारी चीज़ें जो आपको बतानी है। मैं तो इस सेशन को लेकर आ गया। आपकी क्या राय है इन सब चीज़ों के बारे में? आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में इसको लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें ना करें, लोगों के साथ शेयर करें, उन्हें अवेयर करें इन सब चीज़ों के बारे में और खुद भी सचेत रहें इन सब चीज़ों के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए सेशन थोड़ा हेल्पफुल रहा होगा, आपको कुछ यहाँ से सीखने भी मिला होगा और इस व्यवस्था, इस सिस्टम के बारे में जो है वो पता चला होगा। मी टू कैंपेन चल रहा था, जिसमें कई साल पहले यदि किसी महिला के साथ कुछ हुआ, उसने भी केस करवा दिए। तो भैया मेंस टू भी होना चाहिए, पुरुष भी प्रताड़ित होता है। आप वीडियो देखोगे तो पता चलेगा किस प्रकार से प्रताड़ना हुई है। सेव इंडियन मैन, इस बात के साथ आज के इस सेशन को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।